ज़रा सोच के देखिए, जो पुलिस प्रशासन आम जनता की सेवा के लिए है और पब्लिक के लिए सुविधा के लिए बना जाता है और पब्लिक को कंट्रोल के लिए बनाया जाता है, और वही आदमी चीटिंग और धोखेबाजी करे तो आम पब्लिक और जनता किसके पास कंप्लेन लेके जाएगा। इस घटना में जब पुलिस अपराधी तक पहुंचता है तो बहुत ही सोचनीय बात हो जाती है और हर आदमी सुन के हैरान हो जाता है। ये कहानी है उत्तराखंड प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है हरिद्वार, और हरिद्वार का ये घटना है जो एक आदमी जो है वो पुलिस के पास फ़ोन करता है। पुलिस का नाम है अंकुश शर्मा, जो SHO है, और उसका नाम योगेंद्र सिंह होता है, और फ़ोन करता है कि मैं योगेंद्र सिंह इस गांव का प्रधान बोल रहा हूं, और मेरे गांव किस्तीपुर पड़ता है, और इसी किस्तीपुर गांव के एक नाले में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। जैसे ही पुलिस वाले को सूचना मिल जाता है तो पुलिस वाले ही फ़ौरन अपना टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचता है, और घटना स्थल पर पहुंचने के बाद नाली में से डेड बॉडी निकाल के गांव के आदमी को भी भीड़ लग जाता है, और भीड़ लगने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि ये डेड बॉडी किसका है और क्या नाम है इसका, तो कोई आदमी उसका शिनाख्त नहीं कर पाता है। लेकिन जब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहा था तो उसी समय उसके पॉकेट से एक कोई कार्ड निकलता है जो एक कपड़ा दुकानदार का होता है। तो पुलिस वाले पोस्टमार्टम करने के बाद कपड़ा दुकान के पास वही चीटिंग को लेके जाते हैं, तो दुकानदार बोलता है हम इस बात को नहीं जानते हैं और हम इस लड़के को नहीं जानते। फिर कुछ दिन के बाद पुलिस वाले हैं उसका फ़ोटो खींच के उसी दुकानदार के पास पहुंचते हैं, तो बगल के कोई दूसरा दुकानदार पहुंचता है तो हाँ, तो वो बोल देता है कि हाँ इस घटना क्या कहते हैं, इस डेड बॉडी के बारे में हम जानते हैं, इसका नाम राजा है, इसका नाम राजा है और घरेलू नाम इसका नरेंद्र पड़ता है। ये सिरपुर का रहने वाला है, और इसकी माँ जो है, इसका माँ के नाम ममता है, जो दोनों आँख से अंधी है। तो उसके बाद जो दूसरा दुकानदार है उसका नाम है हेमराज। तो हेमराज से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो बता देते हैं ये राजा नाम का आदमी है, इसके नाम माताजी है ममता, जो 9 फरवरी 2024 को अपना ज़मीन बेच के कहीं और गई थी। तो वो पूछ रहा है किसके साथ गई थी, तो बोला SI जो झूना यादव है, झूना यादव के साथे अल्टो में जा रही थी। तो पुलिस वाले जो है झूना यादव जो SI है, उसका झूना यादव वास्तव में वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला का रहने वाला है। तो उसी झूना यादव को जैसे ही गिरफ्तार पुलिस वाले करते हैं और उसको पूछताछ करते हैं तो इधर उधर की बात बताने लगते हैं। तो पुलिस वाले सख्ती से पेश आते हैं और बोलते हैं कि थाना के अंदर लकड़ी भी बोलने लगता है, अगर तुम सही नहीं बताए हो तो हम सख्ती से पेश आएंगे। तो झूना यादव है डर जाता है और अपना सच्चाई कबूल कर देता है। तो पता चलता है कि झूना यादव एक नहीं बल्कि दो हत्या किया है। उसके बाद जैसे ही राजा की डेड बॉडी मिलती है, उससे पूछता है दूसरा डेड बॉडी किधर है, तो वही उत्तराखंड के एक नहर के किनारे कोई झाड़ी है, उसी झाड़ी में फेंक दिया था। तो उस डेड बॉडी को भी अपना कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम करता है। उसके बाद दोनों को डेड बॉडी किसी रिश्तेदार के पास सौंप दिया जाता है।
तो कड़ी निगरानी में पूछताछ के दौरान जब झूना यादव से पुलिस वाले पूछते हैं तो बताते हैं कि इसके पड़ोसी जो शहबाज था वो बोला था कि ममता के पास बहुत प्रॉपर्टी है। शहबाज और जो झूना यादव है इसको 4 साल से बहुत गहरी दोस्ती थी। जो ममता को बताया था कि तुम अपना प्रॉपर्टी बेच लोगे और दूसरे जगह खरीद लोगे तो अच्छा रहेगा, तो ये बात ममता को पूरा विश्वास हो जाता है और 7 फरवरी को ये बात चर्चा चलाती है और 8 फरवरी को पूरा अपना ज़मीन 20,70,000 में हेमराज के हाथे बेच लेता है। जब हेमराज उसका घर पूरा हैंडओवर कर लेता है तो 9 फरवरी को वही झूना यादव के साथ जो ममता है और राजा, ममता ड्राइवर के साथ आगे में बैठी हुई थी, उसका लड़का जो है राजा वो पीछे सीट पर बैठा हुआ था और शहबाज भी पीछे बैठा हुआ था। शहबाज और मतलब हेमराज दोनों जा रहे थे रास्ते से और रास्ते में उसका विनोद भी मिल जाता है। तो उसी गाड़ी में विनोद को भी बैठा लेता है और बैठाने के बाद कुछ दूर चलते हैं तो जो शहबाज जो है ममता के गला दबा देता है और उसमें गमछा लपेट देता है। जब तक गमछा लपेटता है जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाए, और जैसे ही डेट मतलब ममता की सांसें बंद हो जाती है उसके बाद राजा बचता है। तो राजा को भी उस शहबाज और झूना यादव है दोनों मिलके राजा को भी हत्या कर देते हैं। और ये जो ममता है उसका डेड बॉडी लेवन हार्डन का कोई गार्डन है नहर के किनारे हरिद्वार में, उसी किनारे झाड़ी में फेंक देते हैं। और राजा का जो डेड बॉडी है किश्तीपुर गांव में एक नाले में फेंक देते हैं। और इसी पैसा से जो झूना यादव है एक अल्टो भी लेता है और उसके बाद लाश के ठिकाने लगने के बाद तीनों आपस में अपना पैसा बांट लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद जैसे ही पता चला कि शहबाज को और विनोद को कि झूना यादव गिरफ्तार हो गया है, शहबाज और विनोद दोनों अपने घर से गायब हो गया। और गायब होने के बाद जबकि झूना यादव पूरा सच्चाई कबूल कर दिया था, उसके घर जाता है तो दोनों घर से फरार है। तो गांव समाज में पूछा गया कि कहाँ फरार हो गया है, तो पुलिस वाले अपने खबरी को लगा देते हैं और खबरी को लगाने के बाद दोनों सिरपुर गांव से गिरफ्तार होता है। और गिरफ्तार होने के बाद उसको अदालत में पेश किया जाता है और वहीं से इसको जेल भेज दिया जाता है। तो इस घटना के सुनाने का उद्देश्य मेरे किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को टेंशन नहीं देना है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि कोई भी आदमी अगर बुरा काम करता है तो उसका नतीजा बुरा ही होता है, बुरे काम का बुरा नतीजा। और मैं संजय कुमार और संजय क्राइम सफ़र में आपका स्वागत है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर हम चलते हैं अगली वीडियो के साथ कल। जय हिंद, जय भारत।